नमस्ते, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां सुमित पवार अपर जिला जज ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के विकास का सर्वोत्तम माध्यम है। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा अपडेट। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां न्यायाधीश अब्दुल साहिद के मार्गदर्शन सदर तहसील क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ एवं गांधी शिक्षण संस्थान में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित विधिक का साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार ने कहा कि लक्ष्य का निर्धारण कर धैर्य के साथ प्रयास करें। शिक्षा व्यक्ति के विकास का सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा को आत्मसात कर निरंतर प्रयास करें। इस अवसर पर डॉक्टर वंदना जायसवाल ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान किया। निर्जा प्रभारी वन स्टाफ सेंटर ने मिशन शक्ति एवं बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में राम प्रकाश पांडे द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं महेंद्र त्रिपाठी द्वारा स्पॉन्सरशिप के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। लिए है 14 नवंबर है। साल में हम कई राष्ट्रीय पर्व बनाते हैं, कई त्योहार बनाते हैं, लेकिन जो आज का दिन है 14 नवंबर का दिन है, ये बाल दिवस है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी इस दिन होता है। तो उन्हीं के एक सम्मान में, उनकी याद में ये बाल दिवस मनाया जाता है। और आज हम यही कोशिश कॉलेजेस में जा सकें और बच्चों को उनके कैरियर संबंधित बातें बता सकें। जो हमारे सरकार के द्वारा बच्चों संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी उनको दें। और हमारे संविधान में भी जो बच्चों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं बच्चों को। तो उद्देश्य यही है हमारा। और अनुरोध करेंगे हमारे बीच आदरणीय आरपी पांडे सर हैं, जो कि लीगल एडवाइजर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सभी कार्यक्रमों में विशेष सहयोग आपका रहता है। आदरणीय आरपी पांडे सर। और आज जो डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो इस कार्यक्रम को देख कर तो जो हमें आज 14 नवंबर है बाल दिवस है, वो साकार रूप में आपने इसको कर दिया है। अभी सभी बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर और जो ये अपने सभी प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस भी बच्चे ने जिस भी फील्ड में जाने का आगे आपका इरादा है, उस फील्ड से संबंधित बड़ी हस्ती को मैं यहाँ खुद कॉलेज में लेकर आऊँ, जिससे आपको उत्साहवर्धन हो सके। और दूसरा मैं एक चीज़ महसूस कर रहा था कि बच्चों ने जिस तरह से बनाया, बच्चे अभी इसी एज में अपने एम बना रहे हैं, तो इसकी जितनी भी क्रेडिट जाता है वो हमारे प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर अनीस जी और पूरे स्टाफ को जाता है। दरअसल जब हम मूर्ति देखते हैं या कोई हम अच्छी बुक्स देखते हैं, कोई भी कलाकृति देखते हैं, तो हम प्रशंसा उसकी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जिसने उस मूर्ति को बनाया है, जिसने बुक लिखी है, डॉक्टर अनीस जी और हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य जी गीता जी, इनका पूरा योगदान है। और इस मुहिम में जो आप बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने में, आपका कैरियर बढ़ाने में जो अपना 100% योगदान दे रहे हैं, तो मैं एज ए स्टाफ सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी तरफ से जो भी आपके लिए इस कैरियर के चुनाव करने में या इस संबंध में जो भी सहायता चाहिएगी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, अभी मैडम पूछ रही थी कि बच्चे इस एज में आके क्या होता है कि अपना कैरियर चुनने में कई विकल्प चुन लेते हैं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं कोर्ट में जाऊँ, जज बनूँ, फिर कुछ बार डॉक्टर की लाइन में, है ना, ऐसा होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है। तो आपके लिए मैं एक चीज़ बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि आप एक लक्ष्य चुनिए और अपना पूरा 100%, अपनी पूरी ताकत उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा दीजिए। कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। और ये तो मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ कि अभी आप लोग 10th और 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने अभी से अपने एम निर्धारित कर लिए हैं। और अभी से आप लोग जिस तरह से आपका मैं देख रहा हूँ एक मनोबल है आप लोगों का, आप लोगों को अधिक समय नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा यहाँ जजेस बनने के लिए भी सोच रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि +2 के बाद 5 ईयर्स की लो और 1 साल आप लोग तैयारी में लगाइए, तो 6 साल बाद आप जहाँ हम खड़े हैं वहाँ होंगे आप लोग। और निश्चित रूप से होंगे। आपकी जो प्रतिभा है मैं वो देख भी रहा हूँ। वैसे तो मैं आज बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता था, इतना अच्छा अवसर है,
और आप सभी बच्चों के लिए मैं ये भी कहता हूँ कि आपके गार्जियन घर पर है, दूसरे गार्जियन आपके हमारे डॉक्टर नीस जी, मैडम, ये पूरा कॉलेज का स्टाफ है, लेकिन तीसरे गार्जियन आपके हम भी हैं। आपका चाहे कैरियर का मैटर हो, चाहे आपकी सुरक्षा का मामला हो, जैसे डॉक्टर प्रीति जी बैठी हुई है, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो हम सभी लोग आपके भी गार्जियन हैं। आपको भी बताया गया कि जो नंबर है आप ये नंबर नोट कर लीजिए आप अपने। और अभी जैसे डॉक्टर साहब पारुल जी बैठी है, मुझे बताया कि वो भी इसी कॉलेज से पढ़ी हुई है, तो आपके लिए तो एक बहुत अच्छा एक प्रेरणा लेने के लिए है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर है, कल आप लोग भी पढ़ेंगे और अच्छे पदों पर पहुंचेंगे। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप केवल इस कॉलेज का ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ का नाम रोशन करेंगे। और चूंकि एक दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो मैं आप सभी लोगों से, हमारे जो अतिथि हैं, इन सबसे भी क्षमा चाहूँगा। हमारे एलडीएम साहब बैठे हैं, इनको भी हम सुनना चाह रहे थे, कुछ बैंक के बारे में बताते, लेकिन कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम है और काफ़ी देर से फ़ोन आ रहे हैं। तो अगले अभी किसी 26 नवंबर में हम डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे और दोबारा प्रोग्राम रखेंगे और अपनी सभी बातें शेयर करेंगे। और आप सभी जितने भी लोग यहाँ हैं, सभी को दोबारा बुलाएंगे। और हम अभी आप सबसे जाने की अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन चाहेंगे कि प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे, हमारे जाने से प्रोग्राम बंद ना हो। ठीक है। और सभी हमारे जो अतिथि हैं, सभी अपने विचार भी व्यक्त करके जाएं। और इस सब के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप करियर में आगे बढ़े और निश्चित रूप से दोबारा एक मीटिंग इसी तरह की दोबारा प्रोग्राम करते हैं। और सबके साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। वास्तविकता में तो मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन कार्यक्रम दूसरा है, इसलिए अनुमति लेना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। मौजूद सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक परम आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, और मंच पर मौजूद बैंकों की श्रृंखला को जो पूरे जिले में समन्वय प्रदान करते हैं परम आदरणीय डीएम साहब, मंच पर मौजूद इस विद्यालय की कर्मठ प्रधानाचार्य में कार्यरत, जो कि महिलाओं और बच्चियों के लिए स्वास्थ्य के मुद्दे पर निरंतर जागरूक करती रहती हैं, परम आदरणीय डॉक्टर पाल। निश्चित रूप से इस विद्यालय की बच्चियां जो है, जो प्रतिभाएं हैं, वो निश्चित रूप से एक इतिहास रचेंगी। और डॉक्टर अनीस जी का और मैडम जी की, फिर अगर हम उसके दूसरे अधिकारों पर जाएं, तो विकास का, डेवलपमेंट का जो राइट्स है वो प्रत्येक बच्चे को मिला हुआ है, बालक हो या बालिका हो। और उसी के विकास के लिए तमाम योजनाएं आप लोग देखेंगे, चाहे वो गांव के बच्चे हों, चाहे शहर के बच्चे हों, उनके लिए हेल्थ की व्यवस्था, न्यूट्रिशन की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था संचालित की जा रही है। मैं दो अधिकारों के बारे में बताया, जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार। तीसरा अधिकार तो 50 सुनी हुई है और पग पोर्टल यूनिसेफ की मदद से बना हुआ है। श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार द्वारा हमारे राज्य में बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई जा रही है, जिस कारण वे अपना भविष्य चुन सकते हैं। और यूपी पग पोर्टल के तहत हमने कई चीजें जानी और समझी है। इसी के साथ इस योजना के पास यूपी बोर्ड के 11 और 12 के बच्चे हैं और इसके बाद 10th क्लास के बच्चों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसी के बेटा सामने देखो। और थर्ड प्राइज है स्नेहा, जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। मैं आज यहाँ पर बच्चे सभी सम्मान्य अतिथियों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पे कैरियर मेले में आए तो हैं लोगों को ये बताने के लिए कि कैरियर का चुनाव कैसे करें बालिका। लेकिन सर आज आप ये जरूर बता के जाइएगा
क्योंकि आज के जनरेशन में पैशंस तो है, बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन पेशेंस नहीं है, कि जुनून है लेकिन धैर्य नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, हमारी जनरेशन इसको कैसे मेंटेन करें, सबक होगी कि बच्चों के ऊपर सामाजिक जब वो इस परीक्षा के देती है तो एक सामाजिक दबाव भी होता है, और साथ साथ कैरियर को कैसे आगे चयन करेंगे। सर मेरा अनुरोध है कि इसका आंसर आप मुझे यहाँ पे देखें। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ से हूँ, और आज ये 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक ये जो पंख पोर्टल है, इसको लेकर के DIC कॉलेज में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है, हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम किया गया। बस ये है 14 नवंबर है, साल में हम कई राष्ट्रीय पर्व बनाते हैं, कई त्योहार बनाते हैं, लेकिन जो आज का जो दिन है, 14 नवंबर का दिन है, ये बाल दिवस है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी इस दिन होता है। तो उन्हीं के एक सम्मान में, उनकी याद में ये बाल दिवस मनाया जाता है। और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने कॉलेजेस में जा सकें और बच्चों को उनके कैरियर संबंधित बातें बता सकें, जो हमारे सरकार के द्वारा बच्चों संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जानकारी उनको दें। और हमारे संविधान में भी जो बच्चों को लेकर प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं बच्चों को। इसका उद्देश्य यही है हमारा।